नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन आदत अंगूठा चूसने की आदत के बारे में। अंगूठा चूसने की आदत ज़्यादातर बच्चों में जन्म से ही देखी जाती है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक सामान्य सी आदत है या फिर एक बड़ी समस्या बन सकती है? तो आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या है थंब सकिंग और बच्चे क्यों अपना अंगूठा चूसते हैं। थंब सकिंग एक सेल्फ सूदिंग हैबिट है, यानी कि बच्चा खुद को शांत करने और सुरक्षित महसूस करने के लिए ऐसा करता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भी कई बार अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बच्चा थंब सकिंग करता हुआ दिखाई देता है। थंब सकिंग बच्चों की एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। आखिर क्यों करते हैं बच्चे थंब सकिंग? अपने कंफर्ट और सूदिंग के लिए। जब बच्चा परेशान, थका हुआ, भूखा या डरा हुआ हो तो वह थंब सकिंग कर सकता है। कुछ बच्चे स्लीप इंडक्शन या फिर नींद लाने के लिए भी थंब सकिंग करते हैं। थंब सकिंग करने से बच्चों को जल्दी नींद आती है और कई बार बच्चा भूख लगने पर थंब सकिंग करता है। लेकिन जब यह बार बार किया जाता है तो यह एक आदत बन जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों में किस उम्र तक थंब सकिंग नॉर्मल मानी जाएगी। कोई भी शिशु अपने जीवन के शुरुआती 1 से 2 साल तक थंब सकिंग करे तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। ज्यादातर बच्चे अपनी 4 साल की उम्र तक अपने आप थंब सकिंग छोड़ देते हैं। अगर 5 साल के बाद भी यह आदत जारी रहती है तो यह बच्चे के दांतों और जबड़े पर असर डालती है। अब हम जानते हैं कि लंबे समय तक बच्चों में अंगूठा चूसने से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली, डेंटल प्रॉब्लम, दांत टेढ़े मेढ़े होना, सामने के दांतों का बाहर निकलना, बाइट करने में प्रॉब्लम जैसे ओवर बाइट या ओपन बाइट। दूसरी समस्या होती है जबड़े और मुंह की समस्या। इससे जबड़े की हड्डी का सही विकास नहीं हो पाता है और तालू या पैलेट का शेप बदल जाता है। अंगूठे की त्वचा बार बार बहुत लंबे समय तक गीली रहने के कारण कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे छाला या इन्फेक्शन। और लंबे समय तक यह आदत चलने पर स्पीच प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ बच्चों में स और थ के उच्चारण में प्रॉब्लम आती है और इनका उच्चारण बिगड़ जाता है। अब हम बात करते हैं हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल की उम्र के बाद भी अंगूठा चूस रहा है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। या फिर बच्चे के दांत टेढ़े होने लगे, बोलने में दिक्कत आने लगे, अंगूठे पर घाव, दर्द या इन्फेक्शन होने लगे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अंगूठा चूसने की आदत कैसे छुड़ाई जाए। इसका सबसे पहला तरीका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चे को डांटे नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। जब बच्चा थंब सकिंग न करे तो उसकी तारीफ करें। दूसरा इसका मेथड है डिस्ट्रैक्शन, यानी जब भी बच्चा परेशान हो तो उसे कोई खिलौना दें या फिर उसे खेल में लगाएं। सोने से पहले बच्चे को कहानी सुनाएं या उसका हाथ पकड़कर सुलाएं। तीसरा मेथड है कुछ फिजिकल बैरियर्स, जैसे हल्के कपड़े का दस्ताना पहनाना या फिर डॉक्टर की सलाह से कुछ बिटर नेल सॉल्यूशंस आते हैं, उनका भी यूज किया जा सकता है। चौथा मेथड है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, यानी आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कब अंगूठा ज्यादा चूसता है। भूख के टाइम पर, बोर होने पर, एंजाइटी फील करने पर या नींद के समय। यह ऑब्जर्व करके आप बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज में इंगेज करें। कुछ घरेलू टिप्स, जैसे बच्चे के नाखून छोटे रखें, दिन भर बच्चे को व्यस्त और खुश रखें, सोने से पहले बच्चे को अंगूठे की बजाय सॉफ्ट टॉय या ब्लैंकेट दें। कभी भी डांट डपट कर बच्चे की आदत छुड़ाने का प्रयास न करें। तो दोस्तों, थंब सकिंग छोटी उम्र में सामान्य है और ज्यादातर बच्चे खुद ही इसे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर यह 5 साल से आगे भी बनी रहे तो डेंटिस्ट और पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए। धैर्य, प्यार और सही तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चे की थंब सकिंग की हैबिट छुड़ा सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।